जय श्री कृष्ण। कल हमने भगवत गीता के 9वें अध्याय में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोभी लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि करते हैं और फलस्वरूप स्वर्ग का सुख भोगते हैं, और फिर जब उनका पुण्य नाश हो जाता है तो वे फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। और जो मेरे सच्चे भक्त हैं, मेरी निष्काम भक्ति में लगे रहते हैं, मैं उनके दुखों का भार अपने सिर पर ले लेता हूँ, उनकी हर पल सहायता करता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब देवता मेरी माया के अधीन हैं और माया मेरे अधीन है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार माया से लेकर भी देवी देवता और सब मेरे सेवक हैं, मैं सबका स्वामी हूँ। ऐसा जानकर एक भाव से जो पुरुष मेरा पूजन करते हैं, वे पुरुष मेरे सच्चे भक्त हैं और वही ज्ञानी हैं। हे अर्जुन, मैं सब धर्मों का पालक हूँ, प्रभु हूँ, भोक्ता हूँ। मेरी आज्ञा से ही देवता फल देते हैं। इस प्रकार जो लोग मुझको नहीं जानते, वे जन्म मरण के दुखों से कभी मुक्त नहीं होते। हे प्यारे, जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं का फल पाते हैं। जो पितरों को भजते पूजते हैं, वो पितरों का फल पाते हैं। जो मंत्र तंत्र करने वाले मणि समाधि आदि भूतों को पूजते हैं, वह भूत योनि को प्राप्त होते हैं। और जो मुझको भजते पूजते हैं, वे मेरे अविनाशी परमानंद को प्राप्त होते हैं। ऐसे जो मेरे प्रेमी भक्त हैं, शुद्ध भाव से फूल फल पत्र जल मेरी भेंट करते हैं। ऐसी प्रेम युक्त भेंट को मैं अतीव प्रसन्नता से अंगीकार करता हूँ, क्योंकि मुझको कोई धन पदार्थों की इच्छा नहीं है। मैं तो सिर्फ प्रेम का भूखा हूँ। देखो, प्रेम के वश होकर ही तुम्हारा रथवान बना हूँ। इसलिए नित्यक निमित्तक जो कर्म करो, सब मेरे अर्पण करो। सतोगुणी जो कुछ भी पदार्थ खाओ पियो, पहले मेरे अर्पण करके मेरे निमित्त संकल्प छोड़कर खाओ पियो। और मेरे ज्ञानी महात्माओं को जो कुछ भी दान करो, वह भी मेरे निमित्त करो। और जो कुछ भी मेरा स्मरण पूजन करो, निष्काम भाव से सब मेरे को अर्पण करो। ऐसा करने से तुम सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। फिर संन्यास धर्म को प्राप्त होकर मेरे अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होगे। हे अर्जुन, मेरे लिए सब प्राणी एक समान है। किसी प्राणी के साथ मैं मोह नहीं करता और ना ही किसी के साथ विरोध करता हूँ, परंतु जो प्रेमी जन एकचित होकर मेरी भक्ति करते हैं, वे मेरे हैं और मैं उनका हूँ। यदि